भाजपा नेता व मार्केट कमेटी खरखौदा पूर्व चेयरमैन अनिल झरोटी ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है वह किसान हितैषी होने के साथ ही आड़तियों के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर किसान व आड़ती इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को बहका कर राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, जबकि स्पष्ट है कि यह अध्यादेश किसानों के लिए हितकर साबित होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह केरला क्षेत्र में नारियल पानी 5 रुपए में बिकता है, अगर वह किसान हरियाणा व दूसरे क्षेत्र में इसे बेचे तो 20-25 रुपए तक मुनाफा मिल सकता है। इस योजना में कोई भी किसान किसी भी प्रदेश में जाकर अपनी पैदावार को बेच सकेगा, जहां उसे अधिक मूल्य मिले किसान वहां पर बेच सकता है। इसके साथ साथ किसान संबंधी कंपनियों के कांटेक्ट करके भी अपनी फसल का मूल्य पहले ही निर्धारित कर सकता है और अधिक मुनाफा कमा सकता है। अगर किसान इस कृषि अध्यादेश को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वह उनके हक में है। शुक्रवार को वे खरखौदा के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि वह किसी के भी बहकावे में न आकर इसका विरोध न करें, क्योंकि इसे सरकार ने किसानों के हक का ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इस मौके पर सुनील पंचाल, अभिजीत राठौर, प्रदीप उपस्थित रहे। सरकार ने कृषि अध्यादेश लाए गए हैं वो किसानों में संजीवनी बूटी का काम करेगा। मित्रों, जैसा आप सबको पता है, जो किसान पहले हम कहते थे कि हमारे को आज़ादी दी जाए, सरकार ने एक आर्थिक आज़ादी देने का काम किया है। किसानों के लिए इस सरकार द्वारा किया गया यह कार्य उम्र भर याद रखा जाएगा। किसानों को छूट दी गई है। किसानों को मंडी से बाहर भी अपना सामान उच्च दर पर बेचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। किसानों की आय डबल करने के लिए इस अध्यादेश को लाया गया है। साथियों, मंडी के अंदर न ही दुकानदारी के साथ किसी तरह की छेड़खानी की गई है, न ही अन्य कोई विकल्प अपनाया गया है। मंडी के अंदर MSP ऐसे ही रहेगा, मंडी के अंदर भी खरीदारी ऐसे ही रहेगी। बाहर भी किसान अपनी फसल को ऊंचे दामों पर बेच सकता है। किसी एक अमरूद वाला जो रेडी पकड़ी लगाता था, उस पर भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अब उन चीज़ों की छूट दे गई है। किसान अपना भाव खुद तय कर सकता था। पहले लोग कहते थे कि भी हमें अपना भाव बताने की आज़ादी नहीं है। आज सरकार ने किसानों को एक आज़ादी दी है, अपना भाव खुद तय कर सकता है। और किसान की फसल अगर कहीं ऊंचे रेट पर बिकती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। साथियों, ये जो किसानों को बगलाया जा रहा है, ये गलत बगलाया जा रहा है। आड़ती भाई उनको भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फसल की मंडी के अंदर भी खरीदारी होगी। जो कोई अन्य विकल्प गलत काम किया है तो वो सुझाव को है, सरकार ने सारे सुझाव मान लिए गए हैं। MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बिल्कुल MSP पे बिकेंगे, मंडी के अंदर भी बिकेंगे, लेकिन किसी जमींदार का, किसान भाई का अगर बाहर ऊंचे भाव पर बिकता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए सरकार इस अध्यादेश को लाई है। वह एक किसान जो बाहर से सामान लाते हैं, जैसे नारियल है, वो केरल में 5 रुपये का बिकता है, यहाँ 40 रुपये का बिकता है। अगर कोई किसान वहाँ से लाकर दिल्ली में बेचना चाहे तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। इसलिए सरकार इस अध्यादेश को लाई है कि बिचौलियों से पिंड छूट जाए और किसान को आर्थिक आज़ादी मिल जाए और किसान की तरक्की हो जाए, क्योंकि मोदी जी का सपना है किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है। उसके लिए एक महत्वपूर्ण अध्यादेश सरकार लेके आई है। खरखौदा से SS शर्मा की रिपोर्ट।